हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल में। तो अभी हमारी मैथ्स की सीरीज चल रही है। कल ही हमने पूरे रियल नंबर चैप्टर को समझा हुआ है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 पोलिनोमियल। तो इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट होगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। सबसे बढ़ के इसमें हम लोग का है कॉन्सेप्ट, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप किसी भी क्वेश्चंस को बना सकते हो। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियोज ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप पोलिनोमियल के जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस को देख सकते हैं। रियल नंबर का भी मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पढ़ना हम पोलिनोमियल। तो स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल के बारे में बाद में जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। इससे पहले हम कुछ टर्म देख लेते हैं, जैसे कि मोनोमियल, ये क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है। दूसरा हम देखेंगे बाइनोमियल, ये बाइनोमियल क्या होता है। और तीसरा देखेंगे ट्राइनोमियल, ये ट्राइनोमियल क्या होता है। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके बाद फिर हम पोलिनोमियल को समझेंगे। यहाँ पे दे दिया गया है मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है एक, जिसमें एक टर्म हो तो उसे कहेंगे मोनोमियल। इसके बाद दिया हुआ है बाई का मतलब दो, जिसमें दो टर्म रहेगा तो उसको कहेंगे बाइनोमियल। ट्राई मतलब ट्राई कलर, यानी कि तीन, जिसमें तीन टर्म रहेगा तो उसको कहेंगे ट्रिनोमियल। ठीक है, अब ये टर्म क्या होता है, तो देखो जैसे हम लिख लिए x या फिर 3x या फिर 4x, तो ये सब क्या हुए, ये सब सारे एक टर्म के हो गए, तो इन सब को कहा जाएगा मोनोमियल। अच्छा, इसमें अगर हम पावर 3 डाल दे, चाहे पावर 2 डाल दे, 4 डाल दे, कुछ भी पावर यहाँ पे रहो, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी यहाँ पे आप पावर डाल लो। ठीक है, लेकिन ये क्या कहलाएगा, मोनोमियल ही कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक ही टर्म है। ओके, अगर इसी में प्लस के साथ इस तरह से हम कुछ ऐड कर दे तो इसमें देख लो एक दो टर्म है, तो दो टर्म वाले को कहेंगे बाइनोमियल। इसी तरह से यहाँ पे सपोज करो इस तरह से आ जाता, तो इसमें भी देख लो एक दो टर्म है, तो ये भी कहलाएगा बाइनोमियल। इसमें भी इसी तरह से कर देते हैं, तो ये भी देखो एक दो टर्म है, तो ये भी क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। अब ट्रिनोमियल क्या होता है, तो इसमें एक टर्म हम और जोड़ देते हैं, 1 2 3, तो ये हो गया ट्रिनोमियल। इसमें हम एक टर्म और जोड़ दिए तो 1 2 3 ट्रिनोमियल। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने एक टर्म और जोड़ दिया, तो इसमें भी अब 3 टर्म हो गए, तो ये हो गया ट्रिनोमियल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल, मोनोमियल या फिर ट्रिनोमियल ये क्या होता है। ये पोलिनोमियल का एक टाइप होता है टर्म्स के बेस पे। ठीक है, बेस्ड ऑन टर्म्स, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स। ओके, तो ये समझ में आ गया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। अब चलो यहाँ पे हम और भी कुछ चीज़ों को देख लेते हैं। अगर आपसे बोला जाए x/2, क्या ये बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्रिनोमियल, इन तीनों में से हम किसको बोल सकते हैं। बाइनोमियल क्या हम इसे कह सकते हैं, या फिर x×2, क्या इसे हम बाइनोमियल कह सकते हैं। तो नहीं, ये मोनोमियल में ही आएगा, ये बाइनोमियल नहीं आएगा, क्योंकि इसको हम दो टर्म नहीं कह सकते हैं। दो टर्म होने के लिए दो वेरिएबल के बीच में प्लस या फिर माइनस का साइन होना चाहिए। दो वेरिएबल के बीच में, ये पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल के बीच में एक प्लस और माइनस, कुछ भी कोई भी एक साइन होना चाहिए। अगर मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो एक ही टर्म कहलाएगा, ऐसा नहीं कि इसको हम दो टर्म कहेंगे, ये एक ही टर्म होगा। दो टर्म के बीच में एक प्लस या माइनस होना चाहिए, तभी वो दो टर्म कहलाएगा, अदरवाइज वो एक ही कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आपसे बोला जाए कि 3x² × 2, तो ये क्या होगा, बाइनोमियल होगा। ये बाइनोमियल नहीं होगा, इसको मोनोमियल ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। लेकिन इसी मल्टीप्लिकेशन के जगह पे अगर हम प्लस का साइन कर दे तो फिर ये बाइनोमियल हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि प्लस और माइनस दो वेरिएबल या फिर दो कोई भी टर्म के बीच में एक प्लस या माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया बाइनोमियल। समझ में आ गया होगा कि बाइनोमियल, मोनोमियल और ट्रिनोमियल क्या होता है। ये तो हो गया टर्म्स के बेसिस में पोलिनोमियल का टाइप। अब हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर।
यानी कि पोलिनोमियल के प्रकार डिग्री या फिर पावर के बेसिस में। तो डिग्री या फिर पावर के बेसिस में पोलिनोमियल के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है लीनियर, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक और तीसरा होता है क्यूबिक। तो इन तीनों ही चीज़ों के बारे में अभी हम अच्छे से पढ़ने वाला है। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर के बारे में। ये लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे px इक्वल टू 2x + 1। तो लीनियर पोलिनोमियल में क्या होगा, जो भी वेरिएबल होगा ना उसका जो डिग्री होगा या फिर पावर बोल लो तो वो 1 होगा, ठीक है। लीनियर पोलिनोमियल में जो पावर आप बोल लो या फिर डिग्री बोल लो, मैक्सिमम जो डिग्री या फिर पावर होगा वो 1 होगा, ठीक है। जैसे x का पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि इसमें 1 छिपा हुआ है, तो इसी को बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे मैंने px इसलिए लिखा ताकि आप वेरिएबल पहचान लो। इस बॉक्स के अंदर में जो भी यहाँ पे आप लोग को दिखेगा अल्फ़ाबेट A से Z तक के बीच में, और इधर जो दिखेगा तो यही होगा इधर का वेरिएबल, याद रखना, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि आपको px इक्वल टू 2ax + 3 दिया हुआ हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप में। तो क्या इसे भी हम a और x दोनों को ही हम वेरिएबल कहेंगे, क्योंकि वेरिएबल अक्सर क्या होता है कि अल्फ़ाबेट ही होता है। तो a भी तो अल्फ़ाबेट है, a से z तक के बीच में ये भी आता है, तो क्या ये भी वेरिएबल है? नहीं, ये वेरिएबल नहीं होगा, वेरिएबल ये होगा। वेरिएबल यहाँ पे जो बॉक्स के अंदर में आपका रहेगा और इधर जहाँ पे भी आपको वही चीज़ मिल जाएगा, तो वही होता है वेरिएबल। और इधर जिसमें x लगा हुआ ना हो, जिसके साथ x लगा हुआ ना हो, यहाँ पे x था इसमें x लगा हुआ नहीं है, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार यहाँ पे हम a कर दिए और यहाँ पे हम लिख दिए 2ax + 3x। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि वेरिएबल कौन सा है, तो आप बताओ कि इसमें वेरिएबल कौन सा होगा। तो यहाँ पे a है तो वेरिएबल क्या होगा, ये a होगा, ये a वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कांस्टेंट टर्म क्या है, तो कांस्टेंट टर्म ये पूरा ही लेंगे, ये 3x पूरा का पूरा होगा कांस्टेंट टर्म। लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन यहाँ पे बदल देता और यहाँ पे x और यहाँ पे कुछ इस टाइप से कर दिया रहता, तो फिर हम लोग क्या करते, ऐसे अगर क्वेश्चन हो, कुछ इस टाइप में अगर क्वेश्चन हो, तो यहाँ पे हम लोग बोलते कि x है वेरिएबल और a है कांस्टेंट। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि कांस्टेंट टर्म क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। तो ये छोटा सा डिफरेंसेस है। लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है, मैक्सिमम जो पावर होगा या फिर आप डिग्री बोल लो तो वो 1 होगा। जैसे आप x ही लिख लो, मैक्सिमम पावर कितना है, इसमें कुछ नहीं है, दैट मीन्स कि 1 है, तो ये हो गया लीनियर। अगर 3x बोला जाए तो ये भी होगा लीनियर, 5x ये भी लीनियर, ठीक है, चाहे 5x + 4 ये भी लीनियर। हमें सिर्फ मैक्स का पावर देखना है, लेकिन अगर इसी में आपको इस तरह से दे दे तो क्या ये लीनियर पोलिनोमियल होगा। इसमें मैक्सिमम जो पावर है इसका तो 1 है, लेकिन इसमें 2 है, तो पावर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। चलो ये हो गया लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल है तो इसमें ग्राफ भी बनता है। ग्राफ किस तरह से बनेगा, इसके ग्राफ को भी हम समझ लेते हैं। ग्राफ में क्या होता है, x एक्सिस होता है और y एक्सिस होता है। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ठीक है। यहाँ होता है ओरिजिन 0। अब लीनियर पोलिनोमियल में हाईएस्ट जो डिग्री होता है वो 1 होता है, तो इस वजह से इसमें जो रूट्स निकलता है वो भी एक ही निकलेगा, ठीक है। जो रूट निकलेगा वो भी एक ही होगा, जो रूट का संख्या होगा वो एक ही होगा। इसी को एक और नाम से जाना जाता है जीरोज, या फिर जीरो आप बोल लो, जीरोज, ठीक है, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं ना। तो ये होता है, इसका भी एक ही, लीनियर का एक ही होगा। जैसे यहाँ पे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए आपका कि 2x + 3 ये जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, तो इसका जीरोज निकालो, तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है यानी कि इक्वल टू 0 होगा, और इसका जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे हम चलो इसको 4 कर देते हैं, -4, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, तो ये -4 उधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी कि 4/2, तो x का जो वैल्यू निकलेगा वो 2 निकलेगा। तो यहाँ पे आप देखो एक ही वैल्यू निकला, तो इस वजह से इसका जो रूट निकलेगा, x का जो भी वैल्यू निकलता है, यानी कि जिस भी यहाँ पे वेरिएबल का जितना भी वैल्यू निकले,
तो उसी वैल्यू को हम लोग बोलते हैं रूट भी कह सकते हैं, सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, जीरोज भी कह सकते हैं, बहुत सारे इसके नाम हैं। ठीक है, आप इसमें से कोई भी उसको बोल सकते हो। x इज इक्वल टू 2, रूट भी उसको कहेंगे, जीरोज भी कहेंगे और सॉल्यूशन भी कहेंगे x का। ठीक है, तो इसमें एक ही वैल्यू इसलिए निकला क्योंकि ये लीनियर था। और लीनियर का जो ग्राफ बनता है, यहाँ पे इस ग्राफ में भी देख लो, तो x इज इक्वल टू 2 लगभग यहाँ पे 1 2 इधर ही आएगा। ठीक है, तो इस पर जो यहाँ पे एक ही आया है डिग्री, तो यहाँ पे ये जो लाइन बनेगा कुछ इस टाइप में बनेगा। जरूरी नहीं है कि ऐसे बने, ये इस टाइप में भी बन सकता है, इस टाइप में भी बन सकता है, इस टाइप में, मतलब कहीं पर भी बनेगा, लेकिन x एक्सिस पे एक ही जगह लाइज होगा। बस इतना समझना है कि लीनियर में क्या होगा, जो ग्राफ बनेगा तो x एक्सिस में एक ही जगह पास होगा, x एक्सिस से एक ही जगह पास होगा। सो एक बार हम यहाँ पे और देख लेते हैं। अब लीनियर का जो रूट निकलता है वो होता है 1, यानी कि ये x एक्सिस पे या तो एक ही जगह कहीं पर भी ये कट होगा। सपोज करो कि ये x एक्सिस पे यहाँ पे कट कर लिया, ऐसे हम अंदाज से सोच लिए कि यहाँ पे कट किया, तो या तो एक ही जगह कट करेगा या फिर कहीं पर भी ऐसा हो सकता है कि ये कहीं पर भी x एक्सिस पे लाइज ना हो, यानी कि ना कटे। तो लीनियर में क्या होगा, या तो एक रूट निकलेगा या तो एक भी नहीं निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से आगे हम लोग आएंगे, पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक के बारे में। फिलहाल अभी हम लीनियर को लेके समझ रहे हैं। तो लीनियर आपको आई होप कि पूरा समझ में आ गया हो, ग्राफ भी आपको समझ में आ गया हो। अब अगर इस ग्राफ में आपसे पूछा जाए कि इसमें जीरोज की संख्याएं कितनी है, जीरोज की संख्याएं कितनी है इस वाले ग्राफ में, तो यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इस वाले ग्राफ में x एक्सिस के जगह पे कहीं नहीं कटा है। तो कहीं नहीं कटने के कारण इसमें नंबर ऑफ जीरोज की, मतलब जीरोज की जो संख्याएं हैं वो जीरोज होगा, यानी एक भी नहीं होगा। नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0। अगर इसी में ये ग्राफ यहाँ पे नहीं बन के, सपोज करो कि ये ग्राफ ऐसे बनता, ठीक है, या फिर ये ग्राफ ऐसे बनता, किसी भी तरह से सपोज करो ऐसे बनता या ऐसे बनता, तो ये x एक्सिस पे कितने जगह, इसको हटा देते हैं, ये है x एक्सिस पे कितने जगह कटा, तो एक ही जगह। ठीक है, तो इस वजह से इस बार क्या होता, नंबर ऑफ जीरो की जो संख्याएं होती वो एक ही होती। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ। आगे आपके एनसीईआरटी किताब में ग्राफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो उसके भी आंसर्स को हम समझेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जब बनाएंगे उस टाइम। तो ये समझ में आ गया कि लीनियर क्या होता है। सेकेंड टाइप होता है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल में अभी हमने देखा कि जो मैक्सिमम जो पावर था यानी डिग्री था वो 1 था। तो क्वाड्रेटिक में 1 के बाद मैक्सिमम पावर या फिर डिग्री कितना होगा, 2 होगा। सिंपल सा बात है। ठीक है, यानी कि इसके जो क्वेश्चंस होंगे कुछ इस प्रकार से होंगे। सपोज करो कि ये x² प्लस 4 है, चाहे यहाँ पे -4 ही कर देते हैं, x² - 2 इक्वल टू हम यहाँ पे, या फिर ऐसे कर लेते हैं px इक्वल टू x² - 2। अब यहाँ पे अगर आपसे ये बोला जाए कि इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म पता करके बताओ, तो आप यहाँ पता कर लोगे। वेरिएबल क्या होगा, ये x होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा, ये -2 होगा। ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन फिलहाल अभी हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम जो पावर होगा यानी डिग्री होगा वो 2 होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में यहाँ देखो x का पावर कितना है, 2 है, यानी वेरिएबल का ही पावर हमें देखना है। ठीक है, और भी हम यहाँ पे क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे px इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x प्लस 3। अब इस वाले क्वेश्चन में देख लो, सबसे बड़ा वाला डिग्री देखना है, बड़ा पावर कितना है सबसे बड़ा। इसे तो यहाँ पे x का पावर 1 भी है, लेकिन हमें छोटा वाला पावर नहीं देखना है, बड़ा वाला देखना है। ठीक है, x का पावर 2 बड़ा है, दैट मीन्स कि ये क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। लेकिन सपोज करो इसी में अगर ये क्वेश्चन रहता x³ प्लस 3x प्लस 4x² प्लस 2, और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर नहीं है, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो पावर हमें देखने को मिल रहा है वो 3 मिल रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक में जो मैक्सिमम पावर रहना चाहिए वो 2 ही रहना चाहिए, बट इसमें 2 से बड़ा है, तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसका मैक्सिमम पावर 2 होगा। यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
का जो रूट निकलेगा वो 2 रूट निकलेगा, यानी कि 2 सॉल्यूशन निकलेगा या फिर 2 जीरोज निकलेगा। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं, तीनों नाम होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर इसको सॉल्व किया जाए, सपोज करो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 ले लेते हैं, ये एक जीरोज है, ठीक है। तो जीरोज है तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू 0 होगा। अब इसको अगर सॉल्व करना होगा तो ये x का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर बराबर 0, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, तो एक बार प्लस कर देंगे x प्लस 2 और एक बार x माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो एक बार x इज इक्वल टू -2 और एक बार x बराबर 2। तो आगे मैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए भी सिखाऊंगा कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, बस यहाँ पे अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आगे हम सीखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x का 2 वैल्यू निकला, यानी कि √2 निकला या फिर 2 जीरोज निकला, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे कि 2 सॉल्यूशन निकला, ठीक है। तो ये होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। चलो आगे हम लोग सीखते हैं इसके ग्राफ को। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ग्राफ किस तरह से होगा, तो ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा तो x एक्सिस पे या तो एक भी लाइज नहीं हो सकता है, यानी कि एक भी रूट नहीं निकल सकता है, या तो फिर 1 निकलेगा या फिर 2 निकलेगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये या तो ऐसे बन सकता है या तो ये ऐसे बन सकता है, मतलब 2 ही जगह ये इस तरह से क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम जो पावर होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का वो 2 होता है। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये इस तरह से ग्राफ बनेगा। ओके, समझ में आ गया। चलो ये भी हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में। थर्ड जो टाइप होता है वो होता है क्यूबिक पोलिनोमियल। अब देखो क्यूबिक पोलिनोमियल लीनियर में 1, क्वाड्रेटिक में 2, तो क्यूबिक में ऑब्वियसली कितना पावर होना चाहिए मैक्सिमम, वो 3 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो, px बराबर 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। अगर आपसे अब इसमें ये पूछा जाए कि कांस्टेंट टर्म पता करो, बताओ कांस्टेंट टर्म इसमें से क्या है। यहाँ पे x है तो ये तो वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, वेरिएबल होगा, ये होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक सब वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल में देखना है कि सबसे मैक्सिमम पावर कितना है। मैक्सिमम पावर देख लो, ये 1 2 3, तो 3 सबसे मैक्सिमम पावर है। कोई क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए जो मैक्सिमम पावर चाहिए वो कितना चाहिए, बड़ा से बड़ा पावर वो 3 चाहिए। तो 3 तो है, तो यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। अगर इसी में अगर 4x का पावर 4 दे देता, या फिर 4 के जगह पे यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है, 4x³ प्लस 3x स्क्वायर। अगर आपसे ये बोला जाए कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है या फिर नहीं है, तो पावर 2 3 4, सबसे बड़ा पावर 4, जबकि क्यूबिक में होना चाहिए 3, यानी कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आ गया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है और लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है। अब यहाँ पे देखो क्यूबिक पोलिनोमियल यानी कि जो इसका मैक्सिमम पावर जो डिग्री है वो 3 है। दैट मीन्स कि इसमें 3 रूट निकलेगा, या फिर रूट को आप, मैंने अभी कुछ देर पहले समझाया कि आप इसको सॉल्यूशन भी बोल सकते हो या फिर जीरोज भी बोल सकते हो। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोज निकलेगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 जीरोज निकलेगा और लीनियर पोलिनोमियल में 1 ही जीरोज निकलेगा। इसी तरह से ग्राफ भी जब हम बनाएंगे तो या तो क्यूबिक पोलिनोमियल में एक ही जगह ग्राफ में कट होगा, या तो एक भी कट नहीं होगा, या तो एक जगह कट हो सकता है, या तो 2 जगह कट हो सकता है, या तो 3 जगह कट हो सकता है, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे सपोज करो ये ग्राफ है 1 2 3 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूबिक पोलिनोमियल का ये ग्राफ हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया। आगे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। चलो ये हो गया क्यूबिक पोलिनोमियल। तो अब समझ में आ गया होगा कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है और क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें लीनियर पोलिनोमियल के बारे में नहीं पढ़ना है, क्वाड्रेटिक के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके अभी हम पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले एनसीईआरटी में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं आपके कुछ क्वेश्चंस लेना चाहूँगा जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 के हैं, जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, ग्राफ, ठीक है। जैसे y = px दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज निकालना है px के लिए, px का नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो।
क्वेश्चन नंबर 1 में हमें किसी भी क्वेश्चन में ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने जगह कट हो रहा है। जैसे क्वेश्चन 1 में देखो एक्स एक्सिस पे एक ही भी जगह कट नहीं हो रहा है, एक भी जगह कहीं पर भी कट नहीं हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। तो बस आंसर में आप लोग करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन में देख लो, एक्स एक्सिस में एक जगह यहाँ पे कट हो रहा है, सो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 होगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में काउंट करो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 जगह यहाँ पे कट हो रहा है, सो इसमें नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। हमें बस एक्स एक्सिस में देखना है कि कितने जगह कट हो रहा है, और 3 जीरोस यानी 3 जगह कट हुआ, दैट मीन्स कि ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में देखो एक्स एक्सिस के जगह पे 2 जगह कट हो रहा है, तो ये या तो क्यूबिक पोलिनोमियल भी हो सकता है या तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हो सकता है, ठीक है। हमें फिलहाल ये नहीं लिखना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल है या फिर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है या फिर लीनियर पोलिनोमियल है, बस हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। तो बस फोर्थ क्वेश्चन में भी नंबर ऑफ जीरोज कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस में 2 जगह ये कट हो रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो 1 2 3 4 जगह कट हो रहा है, तो इस वजह से नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 4 हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखो 1 2 3 जगह कट हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 होगा, ठीक है। सब समझ में आ गया। 2.1 हम लोग का कंप्लीट। आगे हम लोग आते हैं 2.2 में। तो 2.2 को समझने से पहले हम लोग कुछ चीज़ें समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को भी बनाने के लिए सीखेंगे। 2.2 को बनाने से पहले हमें समझना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में एक बार फिर से। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ने वाला है, कुछ नया देखेंगे। सबसे पहले अगर आपसे ये बोला जाए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये c क्या है, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। अगर 2 जीरोज दिया हुआ हो, सपोज करो यहाँ पे एक जो जीरोज हम अल्फा मान लिए और दूसरा जीरोज हम बीटा मान लिए। यदि 2 जीरोज दिया हुआ हो, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो ऑब्वियसली 2 ही जीरोज होगा। क्वाड्रेटिक यानी पावर 2 है तो 2 ही जीरोज होगा। तो सपोज करो कि यहाँ पे 2 जीरोज अल्फा और बीटा दिया हुआ है। अगर आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना होगा तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, याद रख लेना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जीरोज हैं, तो ये भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ये भी एक फॉर्म हो गया, ये भी एक फॉर्म है। लेकिन यहाँ पे ये जो फॉर्म है ये कब होगा, तब जब 2 जीरोज दिया हुआ हो, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज करो कि ये एक यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसमें 2 जीरोज दिया हुआ है अल्फा और बीटा। अब आपको अगर बोला जाए कि इसका सम क्या होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ने के बाद एक फॉर्मूला निकलता है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रख लेना, -b/a। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यानी कि प्रोडक्ट करने पे क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज या तो फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बोलो, तो इसका फॉर्मूला क्या कहेंगे, c/a। c क्या है, ये वाला कांस्टेंट टर्म, a क्या है, x² का कोफिशिएंट। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जो रूट्स होता है तो उसी को बोला जाता है जीरोज, उसी को बोला जाता है सॉल्यूशन। तो इसमें हम सम कर रहे हैं तो इसको सम ऑफ द रूट्स भी बोल सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज भी बोल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू -b/a, या फिर इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सम ऑफ द जीरोज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ द रूट बोलो, सम ऑफ द जीरोज बोलो, सम ऑफ द सॉल्यूशंस बोलो, सब एक ही है, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में। अगर आपने इतनी सारी चीज़ों को समझ लिया तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को। हालांकि मैंने एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस तो नहीं बता सकता, सारे क्वेश्चन बताऊंगा तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप लोग को एक क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, बाकी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है। और यदि आपको पूरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए
तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा सभी क्वेश्चंस का, मैंने पूरा क्वेश्चन बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 हम यहाँ पे बना लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है x² - 2x - 8। आप क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ये देख लो कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यानी कि जो x का वैल्यू निकलेगा, जो रूट निकलेगा या फिर जीरोज निकलेगा, वो कितना निकलेगा, जितना मैक्सिमम पावर रहेगा x का, 2 है तो 2 निकलेगा। ठीक है, तो इसमें हमें 2 रूट निकलेगा इस क्वेश्चन में। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म रहता है, कांस्टेंट टर्म यानी ये, तो इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। इधर वाला जो मैक्सिमम डिग्री रहता है ना, जो मैक्सिमम पावर रहेगा, जैसे x का जो मैक्सिमम पावर है, इसे x का पावर 1 भी है 2 भी है, तो x का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। इसका जो कॉफिशिएंट होगा, इसका कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में 2 लगा हुआ हो सकता है 2 लगा हुआ हो, तो जो कांस्टेंट टर्म होगा और जो वेरिएबल होगा, जो मैक्सिमम पावर का जो वेरिएबल होगा, उसका कॉफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे 2 नहीं है, इसके साथ कुछ नहीं है यहाँ पे, दैट मीन्स कि 1 है, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कोई नंबर मिल जाए, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तभी आगे सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद इसका फैक्टर कर लेना है, प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लिए। अब इसको कुछ इस तरह से जोड़ना है, मल्टीप्लाई करना है, घटाना है कि -2 आ जाए। ठीक है, यानी x का कॉफिशिएंट आ जाए। कैसे आएगा, चलो देखते हैं। पहले अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 = 4, और इसको घटा दें। ठीक है, तीनों का ही यूज होना चाहिए, तो यहाँ तीनों यूज हो जा रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ये 2 घटा दिए, तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। लेकिन हमें तो -2 लाना था, ये तो +2 आया है, तो हम लोग यहाँ पे साइन चेंज कर देंगे, तब तो माइनस प्लस माइनस 4 बड़ा है इन दोनों में से, 4 के पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो देखो आ गया -2। तो बस हम क्या करेंगे, ये जो -4 + 2 है, इन दोनों में x लगा देंगे और ये वाला इस -2x के जगह पे उतार देंगे। ठीक है, तो ये x² जैसे का वैसे उतार लो, और -2x की जगह पे पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, -4x + 2x - 8। अब इन दोनों में से हम x कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब देखो, कॉमन निकालने के लिए भी बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा सा सिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है। स्क्वायर का मतलब क्या, 2x है, इसमें एक ही है, तो 2 में से यहाँ पे से कर लो, ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का पावर 2 है, दैट मीन्स कि x 2 बार है। इन दोनों में से एक x हम निकाल लिए, जो घेरे हैं ये वाला निकाल लिए, तो जो घेरे हैं वो निकाल चुके हैं, तो ये वाला सिर्फ बच गया, ये तो निकल चुका है। यहाँ माइनस है माइनस, ये घेरे हैं तो निकाले हुए हैं, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 डाल लेना, यानी x - 1। बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वही काम हम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इम्प्लाइज डेट का साइन आप मत देना, इक्वल टू का देना। यहाँ पे x² था, x था, तो x हम कॉमन निकाल लिए, तो एक x निकाल लिए, एक तो बच गया, माइनस है माइनस, ये x निकल चुका है, तो यहाँ पे 4 बच गया। अब 2 का टेबल में 8 आता है, सो यहाँ पे +2 लिखे, और x - 2 का टेबल में 8 4 बार में आता है, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। हमेशा क्या होगा ना कि ये वाला और ये वाला मिल जाएगा, तो इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे। सो बस यही हम लोग को करके दिखाना था। इस क्वेश्चन में आप लोग को नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, सॉरी जीरोज आप लोग को फाइंड करने हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल टू जीरोज करते हैं। अब देखो इक्वल टू 2 2 आ रहा है, इस वजह से अब यहाँ पे हम इम्प्लाइज दैट का साइन लगा ही देते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पर भी हमें फाइंड करना था जीरोज, इस वजह से इक्वल टू जीरोज दे दिए हैं। कभी भी क्वेश्चन रहेगा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल, तो जीरोज के लिए इक्वल टू 0 कर देना है। अब क्या होगा, एक बार x - 4 = 0 होगा। ठीक है, तो इससे x का वैल्यू -4 इधर जाके +4 हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। इसी तरह से x + 2 = 0 करेंगे, तो x का वैल्यू +2 इधर आके -2 होगा। तो यहाँ पे जीरोस क्या निकल गया, 4 और -2। देखो 2 वैल्यू निकल गया, पावर 2 था इसीलिए यहाँ पे 2 जीरो निकला, अगर पावर 1 रहता तो 1 ही जीरो निकलता। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग का बन गया। अब इसके बाद
जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग को बनाना है इसी तरह से, जैसे अभी मैंने आप लोग को ये वाला क्वेश्चन समझाया है। अगर कोई क्वेश्चन ना बने तो डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहाँ पे चेक करो, मैंने सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया हुआ है। जो भी क्वेश्चन देखना होगा बस उस पर क्लिक करो, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसका अगर हम सेकेंड क्वेश्चन का बात करें, सेकेंड क्वेश्चन में 1/4 दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना आप लोग, 1/4 और -1 क्वेश्चन में दिया हुआ है और इससे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। और ये क्या दिया हुआ है, जीरोज दिया हुआ है। यानी अभी हमने पढ़ा हुआ था अल्फा और बीटा के बारे में। अगर अल्फा ये दिया हुआ मान के चलो और ये अगर मान के चलो बीटा दिया हुआ है। अभी हमने पढ़ा कि यदि 2 जीरोज दिया हुआ हो या फिर 2 रूट दिया हुआ हो तो वैसे कंडीशन पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो इक्वेशन बनता है वो क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा = 0 ये होता है। ठीक है, सो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 1/4, बीटा का -1 है, तो यहाँ जहाँ अल्फा बीटा है वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो ये x² ऐसे रहने दो, अल्फा की जगह पे 1/4, बीटा की जगह पे -1, x अल्फा की जगह पे 1/4, बीटा की जगह पे यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं -1 = 0। अब क्या है कि हमें यहाँ पे बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेनी है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 डाल देंगे तो डबल साइन है, तो इसको हम ब्रैकेट में ले लिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब देखो आगे हम इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं। x² है, इसको यहाँ पे हम रहने देंगे, यहाँ माइनस है, माइनस ये ब्रैकेट में है। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। 1 का टेबल में 4 बार में आएगा तो 4 × 1 = 4 हो गया। ये x है, इसको आप यहाँ पे रहने दो। अब यहाँ पे बच गया प्लस और ये है माइनस, ये मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो प्लस माइनस वहाँ पे माइनस लिखेंगे, 1 × 1 = 1 और /4, तो -1/4 = 0। अब इसको आप घटा सकते हो, घटा लो। यहाँ पे ये x² ऐसे रहने दो, 4 में 1 घटाएंगे तो 3, लेकिन 4 बड़ा है, माइनस का साइन है तो -3 होगा। ठीक है, माइनस और फिर माइनस आ रहा है तो माइनस माइनस यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 3/4 ये x है, -1/4 = 0। यदि आप इतना भी करके छोड़ दो तो आपका आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी किताब में इतना आंसर दिया हुआ होगा। सो इतना आंसर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम आगे क्या कर सकते हैं, इन तीनों का हम एलसीएम ले सकते हैं इस तरह से। 1 का टेबल में 4 बार में आता है तो 4x² हो जाएगा, प्लस है 4 का टेबल में 4 1 बार में आएगा तो 1 3 जा 3x, माइनस 4 का टेबल में 4 1 बार में आएगा तो 1 1 जा 1 = 0। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 0 जा 0, तो ये सारा क्या हो गया, 4x² प्लस 3x - 1 = 0। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लेना। सो इस तरह से हम लोग बाकी सभी क्वेश्चंस को बनाएंगे। इसका भी सॉल्यूशन किया हुआ है, अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पे जाओ, चेक करो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप लोग चेक कर लेना। सो ये हो गया हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इससे रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया हुआ है जो कि आपके एग्जामिनेशन में 100% फिक्स पूछा जा सकता है, तो आप लोग उन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस। ठीक है, बहुत टाइप के मैंने क्वेश्चंस बनाए हुए हैं उसमें। सो तो ये तो हो गया हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड। सो एक्सरसाइज 2.2 हम लोग खत्म हो चुका है। एक्सरसाइज 2.3 हमारे सिलेबस में नहीं है, वो हटा दिया गया है, डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पोलिनोमियल। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और पढ़ना था, क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में, जो कि फिलहाल हमारे एनसीईआरटी किताब में नहीं है, लेकिन RS अग्रवाल किताब में है। तो वहाँ पे जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो ये वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, बस ध्यान रखना कि जो डिवीजन एल्गोरिथम यानी जहाँ पे डिवाइड टाइप वाले क्वेश्चंस मिलेंगे तो उन क्वेश्चंस को मत करना। क्यूबिक पोलिनोमियल, इसका अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म का बात करें तो ax यहाँ पे क्यूब होता है। ठीक है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। तो ये यहाँ पे आप देख लो, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्यूबिक पोलिनोमियल का। अब हम आ गए हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल का ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्यूबिक दैट मीन्स की पावर 3, तो रूट भी 3 निकलेगा, या फिर आप जीरोज बोल सकते हो, सॉल्यूशन बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज करो कि एक रूट हम अल्फा मान लिए, दूसरा रूट हम बीटा मान लिए और तीसरा रूट हम गामा मान लिए। सपोज किए यहाँ पे 3 रूट है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है,
तो 3 रूट क्यों लिए, क्योंकि पावर 3 था, ठीक है, मैक्सिमम पावर 3 था। अगर हम इन तीनों को जोड़ दें अल्फा बीटा गामा, तो इसका फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स इन क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्मूला इज -b/a। b क्या है, x² का कोफिशिएंट, a क्या है, x³ का कोफिशिएंट। इसको आप यहाँ पर भी लिख सकते हो आप, ओके। इसके बाद अल्फा बीटा, फिर से लिख लेते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू c/a। ये सारे फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये मतलब वहाँ पे यूज करना होगा। भले ही एनसीईआरटी किताब में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोज में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग जरूर देख लेना। एक होता है अल्फा बीटा गामा, इसका फॉर्मूला होता है -d/a, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। अब यहाँ पे मान के चलो कि 3 जीरोज दिया हुआ हो और आपको अगर एक क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म करना हो, तो इसके x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, यहाँ पे x होगा, और फिर माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का एक फॉर्म होगा तब जब 3 रूट्स दिया हुआ हो, यानी 3 जीरोज दिया हुआ हो। यदि किसी भी क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 जीरोज दिया हुआ हो, तो इससे हम एक क्यूबिक पोलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, जिसके लिए ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल मल्टीप्लाई x और माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी यहाँ पे देख लो फॉर्मूला है, इसका भी फॉर्मूला है और इसका भी फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। सो ये क्यूबिक पोलिनोमियल का एक छोटा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। क्यूबिक पोलिनोमियल में मेनली जो है आपको जो क्वेश्चन है वो आपको वेरीफाई करने के लिए ही आ सकते हैं। जैसे कि x का कोई भी यहाँ पे मान के चलो 3 वैल्यू दे दिया हो क्वेश्चन में, सपोज करो यहाँ पे x का कोई भी 3 वैल्यू दे दिया गया हो। अब क्यूबिक पोलिनोमियल तो ऑब्वियसली 3 ही वैल्यू होगा, 3 से ज़्यादा होगा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे 3 वैल्यू दे दिया गया हो यदि आपको x का, तो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दिया रहता है कि वेरीफाई करके दिखाओ कि ये तीनों क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है। ये तीनों क्या है, एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, ये वेरीफाई करके दिखाओ। तो वेरीफाई करने के लिए आपको इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपको एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, सपोज करो कि यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे एक इक्वेशन कुछ इस टाइप में दिया हुआ है, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ जहाँ भी x है वहाँ का वैल्यू पुट कर देना है। जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद 0 आएगा, या तो फिर -2 इन सभी जगह पे पुट कर लो, तो -2 भी पुट करेंगे तो भी 0 आ जाएगा, या तो फिर 3 भी पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। अगर तीनों ही पुट करने के बाद 0 आ गया तो ये एक क्यूबिक पोलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन होगा ही, आपके क्वेश्चन में जब भी आएगा वेरीफाई करने के लिए तो तीनों को जब आप पुट करोगे तो 0 आ जाएगा। तो वहाँ पे हमें समझ जाना है कि वो क्या है, जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल है। ये सब क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। तो बस आपको क्यूबिक पोलिनोमियल में वेरिफिकेशन वाला जो क्वेश्चन होगा वैसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है, वैसे टाइप वाले क्वेश्चंस आएंगे और इसके बाद फिर आपको ये वाला भी वेरीफाई करके दिखाना होगा। पहले आपको अल्फा बीटा गामा यानी इन तीनों को प्लस करना होगा, प्लस करने के बाद ये -b/a के फॉर्म में आएगा वो दिखाना होगा, फिर ये वाला में पुट करना होगा, ये वाला में। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो में बनाया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। बाकी आप लोग एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज़ को जाके देखें। एनसीईआरटी के किसी भी क्वेश्चंस को अगर बनाना होगा एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.4 तक, यानी ऑप्शनल वाला भी जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो भी, तो डिस्क्रिप्शन पे वो दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको तैयारी नहीं करनी है। 2.4 में भी कुछ क्वेश्चंस की तैयारी हमें नहीं करनी है, और कौन सा क्वेश्चन करना है कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, तो इसके लिए भी मैंने सिलेबस बताया हुआ है मैथ्स का, एक चार्ट बना के आप लोग को बताया है। अगर आपको नहीं पता चलेगा तो आप लोग कमेंट करें, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप उसको भी देख लेना कि आपको कौन से क्वेश्चन की तैयारी करनी है और कौन से क्वेश्चन की तैयारी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा पोलिनोमियल चैप्टर भी खत्म होता है। कुछ डाउट हुआ होगा, कुछ पूछना होगा तो वो आप हमें कमेंट जरूर करें,
और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 3 के साथ फिर से वापस आएंगे और पूरा का पूरा लीनियर इक्वेशन, उसके कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी के क्वेश्चन, सभी चीज़ों को इसी तरह से देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।